आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे प्रिंट इंडिया न्यूज। बेटमा के समीप छोटा बेटमा पहाड़ी पर बनी श्रमोदय आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चों के भविष्य के साथ खनिज माफिया खिलवाड़ कर रहे हैं एवं खनिज विभाग व स्थानीय प्रशासन फिर भी मौन है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्मित श्रमोदय आवासीय विद्यालय में वर्तमान में 820 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। श्रमोदय आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की भविष्य के साथ खनिज माफिया खिलवाड़ कर रहे हैं और खनिज विभाग व स्थानीय प्रशासन फिर भी मौन है। खनिज माफियों द्वारा स्कूल से कुछ ही दूरी पर सटी भूमि से खनन कर स्कूल परिसर के रास्ते से गिट्टी मुरम के डंपर ले जाए जाते हैं, जिसके कारण स्कूल परिसर की पीने की पाइपलाइन भी डैमेज हो रही है व रास्ता भी खराब हो रहा है। दिन रात निकलने वाले इन डंपरों की आवाज से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर भी असर हो रहा है। बालिकाओं का हॉस्टल करीब होने की वजह से बच्चियों को रात को सोने में भी काफी दिक्कत आती है। श्रमोदय विद्यालय की प्रिंसिपल सीमा सालवान का कहना है, डंपरों के चलते बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आ रही है व पानी पीने की पाइपलाइन डैमेज हो रही है। इन लोगों की में कई बार बेटमा तहसीलदार नीरज प्रजापति व देपालपुर एसडीएम को लिखित शिकायत कर चुकी हूँ, पर इतने दिनों के बाद भी अभी तक ना ही एसडीएम साहब ने और ना ही तहसीलदार साहब ने इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। सूत्रों की माने तो इन खनिज माफियों को स्थानीय प्रशासन व खनिज विभाग की मौन स्वीकृति प्राप्त है, जिसके कारण बार बार हो रही शिकायतों को लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुताबिक है ये ज़मीन जो है वो श्रमोदय आवासीय विद्यालय को आवंटित है। सीमांकन के अभाव में ये खुली है, तो उसमें ये गाड़ियां यहाँ से जाती आती हैं। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि हमें इससे अभी इस ज़मीन का हम उपयोग अपने लिए कर नहीं रहे हैं, तो हमने भी कभी ऑब्जेक्शन इसमें नहीं किया। परंतु ऑब्जेक्शन हमारा तब हुआ जब यहाँ से जो हमारी पाइपलाइन जा रही है, अगर वो पाइपलाइन अगर किसी भी दिन डैमेज हो गई तो 800 बच्चा हमारे विद्यालय में इस समय वर्तमान में उपस्थित है। उनका खाना वाना बनना आदि हर चीज़ में हमें प्रॉब्लम होने वाली है। उसके लिए हमने ये गाड़ियाँ रोकी हैं कि भाई ये जो पाइपलाइन हमारी निकल रही है यहाँ से, उसके ऊपर वो अपनी जो मुर्रम है या जो है वो गिरा दे, उसको थोड़ा सा समतल कर दे और यहाँ से चले जाएँ। और ये प्रॉब्लम ये है कि ये काम हमें हर 4-5 दिन बाद करना पड़ता है। तो ये लोग क्यों इस चीज़ को खुद नहीं समझते कि भाई हमारे को ये रास्ता यूज़ करने को दिया जा रहा है, कम से कम हम ये जिम्मेदारी समझें कि हमसे कहना ना पड़े इन लोगों को, उससे पहले ही हम इसको दुरुस्त करवा दिया करें। बस इतनी सी हमारी गुजारिश है कि हम आपका भी काम चल रहा है, हमारा भी चलता रहे, हमारी चीज़ को डैमेज तो ना करें। एटलीस्ट कई बार की है, जहाँ जो संबंधित क्षेत्र है वहाँ पर मैंने शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं है। कुछ अधिकारी के संकुल के नाम जैसे कहाँ आपने की? मैंने की है, अपने एसडीएम साहब को भी की है, लिखित में भी की है और भी कई जगह की है। मैं नहीं बोलना चाहती उस बारे में, लेकिन मैंने की है। जो एक्शन तो अब ये है कि महिलाएं आ गई हैं, देखिए सड़क पर हमारी शिक्षिकाएं सब आ गई हैं, पुरुष शिक्षक सब खड़े हैं। अब आखिर बचे हैं बच्चे, तो बच्चों को ही मैदान में लाना पड़ेगा मुझे लगता है। और तो कर दी नहीं गई है, कगार पर है, कभी भी हो सकती है। सीमा सलवान, प्राचार्य श्रमोदय इंदौर। नमस्कार, मैं श्रमोदय आवासीय विद्यालय में सामाजिक अध्ययन शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और ये समस्या जब से डंपर आना जाना शुरू हुए हैं तब से बहुत बढ़ गई है, क्योंकि भारी गाड़ियाँ हैं, उसके हिसाब से रोड नहीं है, कच्चा रोड था। कच्चे रोड से किसी भी तरह हम ऊपर तक आना जाना कर सकते थे, लेकिन अब विद्यार्थियों को, उनके पालकों को और शिक्षकों एवं उनके परिवारों को अत्यंत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 4 व्हीलर तो ठीक है, हम 2 व्हीलर से भी आना जाना नहीं कर सकते। जो कनेक्टिविटी रोड है NH 47 की, वहाँ तक पहुँचना दूभर है। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल ले जाना बहुत मुश्किल होता है। रोज़ का राशन लाने में परेशानी हो रही है, हॉस्टल चलाना मुश्किल हो रहा है। और अब ये पाइपलाइन पे मुसीबत बनाई है। अगर इन पाइपलाइन पे मुसीबत बनी है तो पानी सप्लाई बंद हो जाएगी, तो इतने सारे बच्चे, 900 के करीब हमारे पास बच्चे, टीचर्स और उनके परिवार, उनका भरण पोषण कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान शीघ्र अगर नहीं होगा तो इतने सारे बच्चों के साथ हम कैसे न्याय कर पाएंगे। कृपया इसके समाधान की तरफ आप सब अपना ध्यान दें। धन्यवाद। ज्योग्राफी आज क्या है कि जो भारी वाहन हैं यहाँ से निकलते हैं मुरहम के, तो यहाँ पे क्या है कि रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है और हमारी जो वाटर पाइपलाइन है वो डैमेज होने की कगार पे है और पहले भी ख़राब हो चुकी है हमारी पाइपलाइन, तो बड़ी मुशक्क़त से सही किया गया था। और अभी तो बारिश का मौसम है तो धूल नहीं उड़ रही, लेकिन आगे जाके इतनी धूल उड़ती है कि टीचर्स क्वार्टर में, एकेडमिक बिल्डिंग, दोनों हॉस्टलों में धूल जाती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
और रास्ता इतना ख़राब हो जाता कि हमारे जो व्यक्तिगत वाहन हैं वो भी निकलना दूभर हो जाता है, पैदल चलना भी दूभर हो जाता है, हम निकल नहीं सकते हैं। हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि हमारी समस्या पे बहुत ही जल्दी विचार करें। विद्यालय में काम करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड में। क्या हुआ था? मैं पानी भरने के लिए गया था, तो ये डंपर आई, तो मैंने उसको बोला कि भैया यार ये गड्ढे हो गए, मैंने क्या किया, एक डंपर यहाँ गाड़ी डाल दे तो वो बोला कि मैं डाल लूँ। तो मैंने क्या किया, भैया मैं रोकता हूँ। तो उसने बोला कि तू रोक के बतला मुझे।